क्वेश्चन नंबर 31। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। इसे हल करते हैं। एक समचतुर्भुज है तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं आकृति। माना कि इसके बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु ए बी सी एवं डी हैं, जिसके नियामक इसी क्रम में लिखते हैं। 3 0 4 5, सी का -1 4 और डी का -2 1। इसे हम लिख देते हैं। माना ए बी सी डी समचतुर्भुज हैं जिनके नियामक थ्री 0 बी का 4 5 सी का -1 4 डी का -2 -1 हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें विकर्ण चाहिए, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण कौन सा होगा? एक AC होगा और दूसरा BD होगा। तो दोनों की लंबाई निकाल लें। विकर्ण AC बराबर क्या होगा? दूरी सूत्र से हम निकालें x नियामकों का अंतर यानी 3 -1 करेंगे तो क्या होगा? 3 + 1 का वर्ग प्लस y नियामकों का अंतर अर्थात 0 - 4 का वर्ग। ये हल कर दें। क्या आ जाएगा? 3 + 1 करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस -4 का वर्ग करेंगे ये भी 16। यह आ जाएगा 4√2। इसी तरीक़ा से विकर्ण दूसरा विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। x नियामकों का अंतर अर्थात 4 - -2 अर्थात +2 का वर्ग प्लस y नियामकों का अंतर 5 -1 अर्थात +1 का वर्ग करेंगे। ये आ जाएगा 4 2 6 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस 5 1 6 6 का वर्ग करेंगे 36 यानी √72, जिसे हम लिख सकते हैं 6√2। इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने पहला विकर्ण 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण 6√2। जो भी आएगा वर्ग इकाई में आएगा। गुना कर दें 6 दूनी 12 √2 गुने √2 करेंगे 2 12 दूनी 24 24 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सिद्ध करें sin⁴a - cos⁴a + 1 इंटू cos² बराबर 2। इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम बायां पक्ष लिख लेते हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं LHS, यानी बराबर के आगे वाला साइड। तो देखें क्या है। sin⁴a - cos⁴a + 1 इंटू cos²a।
इसे हम लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। चूँकि अब छोटी अंडर में ब्रैकेट डाल दें तो इसे हम मिडिल ब्रैकेट कर दें, कोई बात, माइनस इसी तरीक़ा से कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 1 कोसेक स्क्वायर e। अब देखिए ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक है। इसे हम तोड़ सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद है प्लस वन लगाए कॉसेक स्क्वायर ई, इतना बराबर हम जानते हैं 1, तो इसके लिए हम लिखते हैं 1 और इतना से जब गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस में माइनस में कॉस स्क्वायर ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले हम लिख सकते हैं पहले साइन स्क्वायर ए लिख दिए और इन दोनों के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं प्लस में साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, बराबर हो जाएगा 2, जो कि हमारा दायां पक्ष है, अर्थात राइट हैंड साइड, अर्थात सिद्ध हुआ। इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका हल करते हैं। कह रहा है एक ठोस है जिसका ऊपरी सिरा एक शंकु है, जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसका 60 सेंटीमीटर, एक अर्धगोले पर आरोपित है जिसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ऐसा यानी ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस ठोस को एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है कि नीचे वाला हिस्सा जो है वह तली को स्पर्श करे। तो एक बेलन बनाते हैं, इस तरीके से।
और बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या ये 60 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कह रहा है 180 सेंटीमीटर, अर्थात ये अर्धगोला का ये 60 और शंकु का ऊंचाई 120, दोनों मिलाकर के 180, अर्थात इन दोनों ठोस के ऊंचाई के बराबर ही है। तो कह रहा है कि शेष बचे हुए पानी यानी ठोस को छोड़ करके जो एरिया होगा उसी में पानी होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले ठोस का आयतन निकालें। तो क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू। तो त्रिज्या यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, तो 60 का क्यू। इसका शंकु का आयतन का फार्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी भी त्रिज्या 60 है, इसका इंटू ऊंचाई 120, आयतन सभी सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर होगा। इसमें देखिए क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। 1/3 पाई 60 का स्क्वायर, यह कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा 2 × 60 120 प्लस इसमें से 1/3 पाई 60 स्क्वायर यहाँ तक 120, इसका बच जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 240 घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन यह बराबर होगा बेलन का आयतन में से घटा दे ठोस का आयतन। इस बेलन का आयतन का क्या सूत्र होगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कह रहा है 180 सेंटीमीटर, 180 माइनस ठोस का आयतन अभी पहले निकाले हैं 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 240। इसे हम लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 घटाएंगे 100, इतना घन सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 364 × 0 पाई घन सेंटीमीटर। पाई का मान रख करके गुना भी कर सकते हैं या इतना भी आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। हल करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है, मान लिया कि ये झंडा स्तंभ है तथा ये 50 मीटर ऊंची मीनार है। ये 50 मीटर ऊंची मीनार है, मान लीजिए कि इसके नाम रख देते हैं ABCD।
एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, एक ही क्षैतिज तल BC पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी यानी AD तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। क्षैतिज के समांतर रेखा खींचते हैं, AE जो कि CD को E पर काटती है, तो ये कोण कह रहा है 30 डिग्री है और अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है झंडा स्तंभ की ऊंचाई CD की ऊंचाई पूछ रहा है। माना AB मीनार है तथा CD झंडा स्तंभ। प्रश्न से त्रिभुज ABC से देखिए, जब अवनमन कोण A से C बिंदु का 45 डिग्री है तो C से A का उन्नयन कोण ये भी 45 डिग्री होगा। ABC में कोण B समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ABC से हम लिख सकते हैं, अगर 45 डिग्री के लिए साइन tan 45 डिग्री लिखें तो यह बराबर होगा लंब बटे आधार के, अर्थात AB बटे BC की। tan 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है। AB का मान दिया हुआ है 50 मीटर, BC का मान मुझे मालूम नहीं है, इसलिए तिर्यक गुना करें, BC बराबर आ जाएगा 50 मीटर। चूँकि ये समांतर रेखा ये से खींची गई है तो C की लंबाई भी 50 मीटर होगी। BC की जब 50 मीटर तो AE की लंबाई भी 50 मीटर आएगी। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज AED से tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, अर्थात DE बटे AE। tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। DE का मान हमें मालूम नहीं है, AE का 50 मीटर, इससे हमें मिल जाएगा DE बराबर 50/√3 मीटर। अब आगे इधर बना लेते हैं। इसलिए झंडा स्तंभ यानी CD की ऊंचाई बराबर होगा C से E तक की ऊंचाई प्लस D से E तक की। C से E तक की 50 मीटर प्लस D से E तक की 50/√3 इतना मीटर। LCM निकाल लें, नीचे का √3 ऊपर आ जाएगा 50√3 प्लस 50 मीटर, ऊपर 50 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 50√3 प्लस 1/√3 इतना आंसर। यह झंडा स्तंभ की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 35, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। इसे कैसे करना है, एक रफ वर्क यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्केल की मदद से 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लीजिए। मान लीजिए इसके नाम AB हैं। अब क्या करना है, A या B बिंदु से एक लाइन खींच लीजिए।
इसमें बराबर बराबर चाप लेकर के आप देखिए 5:8 के रूप में आपको काटना है। तो इसका योग कितना होता है, 5 + 8 = 13। तो बराबर बराबर 13 भाग आप काटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और अंतिम वाला को 13 को आप 20 से मिला दीजिए। अब क्या है, एक तरफ 5 रखना है, एक तरफ 8 रखना है। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5वां हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण बनाना है। क्या करना है, बराबर चाप लेकर के यहाँ पर ऐसे घुमाइए, सिर्फ चाप लेना है। ये दोनों के बीच की दूरी मापिए, उतना चाप लेकर के इसे काट दीजिए। अर्थात इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। ए बी को जिस बिंदु पे मिलता है उसका नाम रख दीजिए, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हिस्सा जिधर 5वां हिस्सा है वो 5 को निरूपित करेगा, दूसरा 8 को। इन दोनों की लंबाई मापना है, AC की और BC की लंबाई कितनी आती है। इसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। स्केल की मदद से 7.6 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लेते हैं। पहला बिंदु 0 पे और दूसरा 7.6 पे। वीडियो में अच्छा से दिखे इसलिए मैं कलर से का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आपको पेंसिल का यूज करना है। इसका नाम A और B रख लीजिए। एक लाइन किसी भी पॉइंट से A से ही खींच लेते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अंतिम पॉइंट को हम B से मिला देते हैं। मेरे पास पेंसिल भी है, पेंसिल से मिला के देखते हैं। इसे मैं डबल कर दिया क्योंकि आसानी से आपको दिख सके। अब हमें यहाँ पे देखें, नाम रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमें 5वें हिस्से पे यहाँ पे कोण बनाना है इसके बराबर। तो एक चाप लेंगे, ठीक यही चाप 5 पे लेंगे। जो ये डिस्टेंस है सेम इसी के बराबर हम यहाँ से काटेंगे। अब इन दोनों को 5 और एक कटान बिंदु को मिला देंगे और बढ़ाते हुए जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु का नाम हम C रखेंगे। यही पॉइंट
AC अनुपात BC बराबर 5/8 होगा। अब दोनों की लंबाई मापने के लिए कह रहा है, माप दीजिए। तो इसको जब हम मापेंगे तो ये देखिए 2.8 और 9 के बीच आ रहा है। ठीक है, AC की लंबाई 2.9 आ रही है, इतना सेंटीमीटर, और BC का ये आ रहा है 4.7। यही लिख देना। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 7.6 आएगा। तो इस तरीक़ा से रचना करना है। तो रचना के एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में ज़रूर आते हैं। तो ये सारे जितने मैं कलर से बनाया हूँ वो आपको पेंसिल से बनाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।